एसआई री एग्जाम 2021 को लेकर आरपीएस की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। आरपीएस ने उन समस्त अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है जिन्होंने एसआई 2021 का फॉर्म भरा था लेकिन 2021 का एग्जाम नहीं दिया था। अपन इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आरपीएस ने किस तारीख से किस तारीख तक ये आवेदन का एडिट करने का ऑप्शन दिया है और इसमें किन किन अभ्यर्थियों को क्या क्या संशोधन करना है। क्या पहले अभ्यर्थी जिन्होंने संशोधन किया है उनको वापस संशोधन करना है क्या, अपन इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम ये आज का आदेश है 7 जुलाई 2026 का, और ये जो रीतिका वसेज स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन का मामला है उसमें 20 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम होना है। उसमें उन्होंने जो 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों, यह एक बहुत बड़ा शब्द है, समस्त अभ्यर्थियों को रिट याचिका के अद्य दिन अंतिम रूप से यानी प्रोविजनल रूप से शामिल किया है। जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो आखिर में मान्य होगा, ठीक है ना। ये शब्द बहुत मायने रखता है, प्रोविजनल रूप से शामिल कर लिया है। अब काफ़ी अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे ये प्रेस नोट आने के बाद, क्या हमें सर वापस आवेदन अपडेट करना है क्या। काफ़ी ये भी पूछ रहे हैं कि 2021 में मेरी कैटेगरी चेंज हो गई थी, जैसे मेरे कोई जनरल बनना था ईडब्ल्यूएस भर दिया, या फिर ओबीसी बनना नॉन क्रीमी लेयर भरना था वहाँ क्रीमी लेयर हो गया, क्या वो चेंज होगा आज वापस। अपन इस वीडियो में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये 8 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट दे रखा है जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रेस नोट 8 मई 2026 के तहत अपने आवेदन पत्र में जो आवश्यक अपडेट पूर्व में मई माह में कर लिया है उनको वापस अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। 6 ही चीज़ें चेंज होगी, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। जो पहले कैटेगरी थी वही होगी, जो पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वही रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो सकता है, आपका जो पत्राचार है उसका पता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। लाइव फोटो अपडेट है वो आज वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से होगा, और थंब इम्प्रेशन है वो चेंज होगा, ठीक है ना, और सिग्नेचर है वो चेंज हो सकता है। ये 6 चीज़ें ही चेंज हो सकती है, इसलिए आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। काफ़ी अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे थे ना, तो उनका जवाब ये है कि आपकी कैटेगरी जो 2021 में भरी गई थी वही रहेगी। और काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज थे कि उस समय मेरे सेकेंड ईयर में था या फाइनल में था, क्या अब मैं वहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री या कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं, वो भी चेंज नहीं होंगे। और अब इसमें क्या है कि केवाईसी का, ठीक है ना, ओटीआर में केवाईसी, यदि अभी तक आपने केवाईसी नहीं की है तो पहले आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए आपको लाइव फोटो लगाना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा और हस्ताक्षर भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 चीज़ें अब ये ओटीआर के माध्यम से पूरा बता चुके हैं। ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया यदि पूर्ण है तो ये प्रक्रिया होगी, और यदि आपने केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है तो उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके SSID के माध्यम से ये प्रक्रिया करनी होगी। अब आगे बात करें, यदि ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है ना, कि सर हमारा यदि पहले SSID दूसरी थी फिर दूसरी SSID आ गई तो उसका क्या प्रोसेस है। उसमें सीधा दे रखा है अभ्यर्थी नवीनतम SSID से उपरोक्त यानी नवीनतम SSID से उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार स्वयं के आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। आपको उपलब्ध फैच एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन आएगा, उसका यूज करना है। और जो तत्कालीन SSID है यानी पुरानी SSID से आपको नवीन SSID में वो ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है आपको करना। 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यह ध्यान रखना। 22 जुलाई के बाद में आपको अवसर नहीं मिलेगा। इस डेट को याद रख लेना, 22 जुलाई 2026 तक ये अवसर आपके पास अंतिम रूप से है। ये पूरी प्रोसेस है। उक्त के अतिरिक्त, जैसे अभी मैंने वो पहले बताया था कि उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा, यानी वो संशोधन आपके लिए मान्य नहीं होगा। आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता या अन्य मूल प्रविष्टियां जो पहले थी वही रहेगी, ठीक है, ये फाइनल। अब अगली चीज़ जिसमें ये सीधा सा दे रखा है, यदि कोई समस्या आ रही है तो आप इस पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हो। तो समय रहते इस अपडेट को अपन को कर लेना है। अब आपको जिन्होंने 2021 का उस समय एग्ज़ाम नहीं देके एक अपना जो सुनिश्चित बहुत बढ़िया अवसर था उसको खो दिया है, उनको अब ये मौका नहीं गंवाना है। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हो। अभी आपके पास लगभग 80 दिन है,